सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और वापस से हम फिर मिलने जा रहे हैं और अब मुझे लगता है कि हम सब कंटिन्यू मिलते रहेंगे क्योंकि ये नया सेशन, नया दौर, नई शुरुआत फिर से स्टार्ट हो रही है। और मुझे लगता है कि जो पहले बच्चों ने गलतियां की हैं उन गलतियों को साइड कर दीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। आज से अब आपको मोस्टली रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और प्रैक्टिस 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 पे ही आपको ध्यान देना है। तो पहले तो आपको बता दूं कि मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूं। स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। जो जो मेरे वीडियो इससे पहले वाले आपने देख लिए हैं, ठीक है, उनको भी कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि नए जो हमारे फ्रेशर्स हैं वो हमारे साथ जुटे और शुरुआत करें इस नए दौर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये नया सेशन और शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब नई शुरुआत हो रही है तो आपको पता है कुछ बच्चों को ये बहुत ही इजी लगेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, संख्या पद्धति के क्वेश्चंस हैं। संख्या पद्धति अगर ध्यान से देखी जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक होता है, लेकिन अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी तो वो आपको टफ भी लगने वाला टॉपिक है। वहाँ पे बच्चे एक एक पॉइंट गड़बड़ भी कर जाते हैं। तो इसलिए मैं ये पूरा टॉपिक अभी 2-3 वीडियो में कवर करूँगी ताकि ये पूरा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं ज़रूर दूंगी और उसके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना बहुत ही कंपलसरी है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9,05,04,001 को किस में लिखना है? अंकों में लिखना है। यहाँ पे देखिए शब्दों में लिखा हुआ है, अब इसको आपको अंकों में लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए आपके पास क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो डायरेक्ट भी, लेकिन मैंने जब आपको बताने का पूरा ये ठान लिया है तो फिर मैं पूरा प्रोसेस ही समझा देती हूँ कैसे। कहाँ तक बात की जा रही है? करोड़ तक। तो हम पहले क्या करेंगे, क्या होता है इकाई, इस तरह से छोटा छोटा आपको एक पेज में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। ये मेरा अपना समझाने का तरीका है, मुझे लगता है ये बहुत बेस्ट तरीका है। इस तरीके से अगर आप भी करोगे तो आप इन सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस में कोई मात नहीं खाता, ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसा देते हैं क्योंकि कभी कभी जीरो का हेर फेर जो होता है ना वो क्वेश्चन में समझ ही नहीं आता है और उससे क्या होता है, हम क्वेश्चन को बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे करोड़ के स्थान पे किसको रखना है? 9 को रखना है। तो सबसे पहले 9 होना चाहिए। फिर बोला गया 5 लाख। देखिए 10 करोड़ की बात होती है या 10 लाख तक की बात होती है, 10,000 तक की बात होती है तो मतलब 2 अंकों की बात की जा रही होती है, ठीक है। लेकिन लाख, करोड़ या फिर हजार की बात हो रही है तो मतलब 1 अंक की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 10 लाख वाला स्थान पे कुछ नहीं रखा जाएगा, लाख वाले स्थान पे हमको क्या रखना है? 5 रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ जो लिखा है आपको वैसे ही इसको करते हैं। फिर बोला जा रहा है 4,000, तो 1000 हमें देखना है कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हमें 1000 के नीचे 4 रख देना है। उसके बाद एक मतलब 1 अंक खाली बोला जा रहा है जो कि लास्ट में है। लास्ट की जो डिजिट होती है अगर वो 2 अंकों की है तो वो इकाई और दहाई लेती है, लेकिन अगर वो 1 अंक की है तो फिर वो इकाई का स्थान ले लेती है। तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1। अब ये जो स्थान खाली है वहां पर आपने क्या कर देना है, क्योंकि उनको भी फिल करना है ना भाई, करोड़ तक की कैसे पहुंचेगी संख्या, तो उनको फिल करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे? 0 रख देंगे। तो जहां जहां खाली है वहां पे हमने 0 रख दिया। तो ये बन गया आपका 9,05,04,001, ठीक है। ये वो संख्या है, आई थिंक आपको ये साफ साफ दिख रही होगी।
ठीक है। इन एनी केस नहीं दिखे तो मैं नेक्स्ट टाइम से बड़ा बड़ा लिखूंगी। ये मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल बेस्ट सही चल रहा है। जी हाँ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखिए 90590504 देन 001। ओके, तो ये हमारा सही आंसर है और हम अपने आंसर के करीब भी थे यहाँ पे भी। तो आप चाहे ऑप्शन के बेस पे भी कर सकते थे, लेकिन मैं ऑप्शन के बेस पे करना आपको बाद में बताऊंगी। अभी हमने शुरुआत की है, नई चीज़ें शुरू की हैं, तो हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको अभी कुछ भी नहीं आता होगा। तो मैं उनको इस तरह से इसलिए बता रही हूँ ताकि उनको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। जिनको पता है तो वो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। क्या मैं लेकर आई? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब आपको मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, लेकिन फिर से नई शुरुआत है तो नया सेशन चल रहा है, तो इस तरह से कंटिन्यू करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको क्या होगा, टफ क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो वही इन दो लाइनों से आप मोटिवेट ज़रूर होइएगा। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। हम पहले संख्या उतार लेते हैं। पहले तो आपको ये संख्या, बहुत सारे बच्चों को ये संख्या पढ़नी नहीं आती होगी, तो इसको पहले पढ़ना समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। शब्दों में, अंकों में निकालना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 5 अंकों की बात की जा रही है, 4 अंकों की बात की जाती है। सुनिएगा ध्यान से, नोट कर लीजिएगा। 1 अंक की बात की जाती है तो इकाई, अगर 2 अंकों की बात की जाती है तो दहाई, 3 अंकों की बात की जाती है तो सैकड़े की बात करता है। इन अंकों को काउंट कर लीजिए, बस आपको सारा कुछ मिल जाएगा। 4 अंकों की बात की जा रही है तो आप 1000 बिल्कुल दिमाग में रट लीजिए कि 1000 तक की बात की जा रही है। और यहाँ पर 5 अंकों की बात तो मतलब 5000 की, क्योंकि 5 आप देख लीजिए 10,000 कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 अंक हैं, जिसमें क्या हो रहा है, 4 आपके शून्य आ रहा है और 1, तो मतलब टोटल अंक जो आते हैं वो 5 आते हैं। तो यहाँ पे भी 10,000 तक की बात की जा रही है। अब जब 10,000 तक की बात की जा रही है तो हम 10,000 को, मैंने बताया, 2 अंकों में हमेशा काउंट करते हैं, ठीक है, 2 अंक को लेके चलते हैं। तो आपको क्या बना लेना है, सेट बना लेना है। 2 अंक ये, देन उसके बाद 3 का सेट अलग। 3 अंकों का तो कंफर्म है ही कि आपको सैकड़े की बात की जा रही है। तो ये 9 पे 8 को हम बोलेंगे 98,000, फिर 534, 98,534। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने अभी समझाया कि कैसे आप शब्दों को अंकों में और अंकों को शब्दों में कर सकते हो, ठीक है। पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन डाला ही है। चलिए अभी यहाँ पे जो कहा जा रहा है तो वहाँ पे चलते हैं। वैसे स्थानीय मान निकालने का एक तरीका होता है कि जिसका बोला जरा 8 का बोला जा रहा है तो आपको 8 रखना है, उसके बाद वो जिस स्थान पे है उससे आपको गुणा कर देना होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 से आपको इसका गुणा करना होगा। जब आप 1000 से इसका गुणा करेंगे तो 8 का 1 में गुणा होगा तो 8 ही आ जाएगा, और ये 3 शून्य आपको उठा के, 3 0 उठा के रख देने, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 8000 बन जाएगा। तो देखिए, एक तो ये बेसिक तरीका है, बाकी ये आजकल ये कौन करता है। आपने डायरेक्ट क्या करना है, 8 लेना है और उसके बाद जितने अंक हैं उसके आगे उतने 0 बढ़ा देने। कितने अंक थे, 3 अंक, तो 3 0 रख देने, ठीक है। तो बस यही एक बेस्ट तरीका है। इस तरीके से मैंने बता दिया है, बाकी करना आपको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से करेंगे। तो हमारा आंसर कहाँ पर है, बी में है। बी इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस, एक एक बेसिक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड नंबर आपके सामने रहा क्वेश्चन ये। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा पूरा वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि आपको लास्ट में बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
मैं ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चन डालूंगी जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और उससे मिलते जुलते, और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अंकों 4, 0, 0, 7, 2 तथा 1 से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी होगी। अभी तक आपने छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना तो सीखा होगा, पर सम संख्या में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या ध्यान देना है कि आपको एक सम संख्या बनानी है, ठीक है, एक सम संख्या बनानी है और उसमें वो 5 अंक यूज करने हैं, ये वाले 5 अंक, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक यूज करके एक छोटी से छोटी संख्या बनानी है और वो भी सम संख्या बनानी है। तो हम यहाँ पे हेडिंग पहले डाल देते हैं, छोटी से छोटी। हम इसको ऑप्शन से भी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, हेडिंग तो ये भी पढ़ सकती है ना कि 5 अंकों की, छोटी से छोटी सम संख्या, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूं। अब आपने क्या देखना है यहाँ पे कि पहले तो आपने ये उतारना था कितने अंक दिए हैं, 4, 0, 7, 2, सॉरी इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया, 4, 0, 7, 2, एंड 1, ठीक है। तो ये 4 अंक हैं जिसमें आपको छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या पहले हम सर्च करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या आप जब सर्च करोगे ना इसमें, तो आपको क्या मिलेगी, आप पाओगे 0। जी हाँ, 0 तो होती है छोटी संख्या, भाई कॉमन सी बात है, सबको पता है, एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि 0 जो है सबसे छोटी संख्या है। बट आप बताओ, अगर हम 0 2 लिखें तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको सिर्फ 2 ही बोलेंगे, क्योंकि 0 की वैल्यू किसी भी अंक के पहले नहीं होती, काउंटिंग में नहीं आती है। लेकिन यही 0 अगर हम उठा के 2 के बाद रख दें तो ये क्या बन जाता है, 10 गुना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया, 20 बन गया, ठीक है। पहले ये 0 इस साइड था, 2 के पहले था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसने बाद में लिया तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। तो आप समझ सकते हो कि ये 2 अंकों की संख्या में काउंट नहीं होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 अंक की बनानी है, अगर हम 0 पहले रखेंगे तो वो 4 अंक की बनेगी, इसलिए आपको सबसे पहले 0 नहीं, आपको उसके बाद सबसे छोटी क्या है, तो 1 है। तो सबसे पहले 1 रखना है, उसके बाद आपको 0 रखना है, उसके बाद आपको 2 रखना है, उसके बाद आपको 4, मतलब धीरे धीरे आपको बड़ा करते जाना है, देन 7, ठीक है। नो 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 नो, यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा आपको मात मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या बनानी थी, सम संख्या बनानी थी। अभी अब हम इसको ध्यान दें तो ये सम संख्या में काउंट नहीं होगा, हमको इसको बनाना है सम। तो क्या करेंगे, हम नंबर को एक्सचेंज कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ, तो हम पहले 7 रखेंगे, उसके बाद 4 रख देंगे। लास्ट के जो 2 डिजिट है उसी में हेर फेर कर सकते हैं, क्योंकि पहले के डिजिट में आप करोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैंने क्या किया। तो ये देखिए यहाँ पर हमें अपना आंसर मिल गया है। ये पहले बना गया है 10,274, 10,274 जो है वो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या है और वो सम संख्या भी है। तो जो कि आपको मिल रही है थर्ड ऑप्शन में, थर्ड इज द राइट आंसर। अगर हम इसको अभी बताना चाहेंगे कि ऑप्शन बेस में कैसे करते हैं, ऑप्शन बेस में भी आप देख लीजिए भाई, हमको छोटी संख्या चाहिए और सम, तो देखें तो ऑप्शन में क्या है, सभी सम है, इकाई का अंक सभी सम है, तो हाँ उस बेस पे तो सब मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये लॉजिक ही नहीं काम कर रहा, और 5 अंक भी सम में दिए हुए हैं, ये भी ठीक ही है। अभी गड़बड़ कहाँ कर रहा है वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10,000, यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, बट यहाँ पर 12,000 हो रहा है। तो ये पहले ही हटा दो, क्योंकि 10,000 के लमसम ही जो भी बनेगी वो सब बनेगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब आगे चलते हैं,
एक के बाद जीरो, ठीक है ये सब में है, बट एक के बाद जीरो के बाद में जो थर्ड जो है संख्या आएगी वो इन सब में सबसे छोटी है, वो 2 आएगी, जो कि इसमें नहीं आ रही है, तो इसलिए ये भी कैंसिल, और यहाँ पे भी नहीं आ रही है तो ये भी कैंसिल। बचा कौन सा ऑप्शन? यही। तो आप ऑप्शन की बेस पे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आई थिंक आपको ये पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 1 अंक की, देन 2 अंक की, देन 3 अंक की, देन 4 अंक की, ऐसे करके 5, ठीक है। मैं कुछ बता देती हूँ, बाकी आप समझ लीजिएगा। सबसे बड़ी, इस तरह से आप घर पे इसको बना लीजिएगा, और सबसे छोटी, ठीक है, संख्या क्या होती है? छोटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं क्लियर कर रही हूँ। तो 1 अंक की अगर आपको खुद पता होगा, लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगी कि आप क्या, हाँ ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होती है, अगर आप ध्यान दें तो 1 से लेकर 9 तक आप काउंटिंग करेंगे तो 9 के बाद क्या होता है? 10 आ जाता है, जो कि 2 अंक की बन जाती है। तो उसमें 1 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ी है 9, ठीक है, सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं। देन सबसे छोटी अगर हम बात करें तो हम 1 को लेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 की वैल्यू आप जानते हो, हाँ 0 होती है सबसे छोटी, बट 0 की वैल्यू मैंने अभी बताई अंक के बाद होती है, अंक के पहले या खुद अकेले उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। तो 1 सबसे छोटी संख्या हो गई। अब 2 अंक की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक 9 तो उतारना ही है, और 2 अंक की बात करें तो एक 9 और ऐड कर देना है, ठीक है। तो 99 जो है वो सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या है। देन यहाँ पे 1 तो इसका उतार लेना है, देन एक 0 बढ़ा देना है। तो सबसे छोटी जो है 2 अंक की वो है 10। आपको पता है ना, 9 के बाद पहली ही संख्या ऐसी होती है जो 10, जो 2 अंक की शुरू होती है, और 99 के बाद 100 जो है 3 अंकों का आ जाता है, ठीक है, इसलिए 3 अंक से वहाँ संख्या शुरू हो जाती है। फिर आगे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जितने बार लिखा है उतनी बार 9 उतार लेना है, यहाँ पे क्या कर देना है, उतने 0 उतारते चले जाने हैं, 3 अंक की बनानी है, यहाँ पे 4 अंक की बनानी है तो 4 9, ठीक है, यहाँ पे उतने 0 बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ पर 5 9, देन यहाँ पे उतने ही 0 आपके बढ़ते चले जाएंगे। देखिए 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0, ठीक है। बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बड़ी और छोटी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की। हमसे पूछा क्या गया था? 4 अंक की, तो 4 अंक की हम शुरू से पढ़ देते हैं। 1 अंक की 9, और 1 अंक की सबसे छोटी 1, 2 अंक की सबसे बड़ी 99 और सबसे छोटी 10, 3 अंक की सबसे बड़ी 999 या 999, और सबसे छोटी जो है 100 या 100। 4 अंक की सबसे बड़ी की बात करी जाए तो 9999 या 9999, और सबसे छोटी की बात की जाए तो 1000 या फिर 1000। 5 अंकों की बात की जाए तो 99,999, इसकी बात की जाए तो 10,000, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 99,999, और इसको बोल सकते हैं 10,000, ठीक है। तो ऐसे ही आप 5 6 7 आगे जितनी भी पूछी जाए, आपको यहाँ पे 9 बढ़ाते जाना है और यहाँ पे 0 बढ़ाते जाना है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बड़े और छोटे की बात करेगा तो आपको क्या करना है, ऐसे एक माइंड में अपनी एक सीरीज बना लेनी है और उसी के बेस पे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे जो बात की जा रही है हम उस पर चलते हैं कि हमसे कहा क्या गया है, उसको देखते हैं, ठीक। ये आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा। तो हमारी सबसे बड़ी बात की गई है, सबसे बड़ी थी 4 अंक की, क्या थी आपको याद होगा, सबसे बड़ी थी, अगर 4 की बात की गई है तो 4 बार 9, ठीक है, या 4 बार 9, तो 9,999, ठीक है, नो 9,999, ठीक है। सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी की बात की जा रही है, 4 ही अंकों की। सबसे छोटी संख्या हमको बनानी है तो वो क्या होगी,
तो 1 तो काउंटिंग में ही आ रहा है 1, देन 3 0 अगर हम रख देंगे। 4 अंक की बनानी है हम, मैंने इससे पहले जो बताया कॉन्सेप्ट उसी बेस पे, ठीक है। तो 4 अंक की हमारी बन गई 1000, ये बन गई 9999, ये बन गई 1000। अभी बोला जा रहा है इसका अंतर करना है। क्या कहा जा रहा है? इसका अंतर। अंतर का मतलब मैंने आपको बता रखा है, अंतर का मतलब होता है माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देते हैं, 9 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 9 के आगे 0 है, 9 के यहाँ पे भी वैसे ही आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 है, यहाँ पे भी 9 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 0। देन यहाँ पे 9 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 8999, 8999, यही हमारा रहा आंसर। देखिए क्वेश्चन में टाइम ज़रूर लगा क्योंकि मैं डीपली बताना चाह रही थी, बाकी क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन का आंसर बस ये है, ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। तो बी में हमारा आंसर मौजूद है, ये बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चल रहा होगा, जो मैं बताती जा रही हूँ उसको कॉपी में प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा और सॉल्व करने की खुद कोशिश करिएगा। और उसके बेस पे देखिए, हमेशा याद रखिए जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, बता रही हूँ, आपका माइंड जब तक खुद से भी क्वेश्चंस नहीं बनाने लगेगा, अभी मैंने 4 बोली, आप 3 अंक की बनाइए, 5 अंक की बनाइए, खुद से क्वेश्चंस बनाइए और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और इस तरह से अगर आप करोगे तो 100% गारंटी है कि जब आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 5th नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, 5th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा आपके सामने। 5th नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 476 मल्टीप्लाई 198 मल्टीप्लाई 359 मल्टीप्लाई 242 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। 476 गुणित 198 गुणित 359 गुणित 242 में इकाई का अंक बताना है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना लंबा गुणा करेंगे फिर उसके बाद में आंसर आएगा, कितना टाइम खर्च हो जाएगा। बट अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे आपको मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे। अब आप चौंक गए, अरे ये कैसे? जी हाँ, यहाँ पे 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आपने मेरे बताए मेथड से किया। तो कैसे करना है, पहले ही मैं क्या करती हूँ, देखिए आपको पता है कि जब ही हम एक एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं करके दिखाती हूँ। अगर मैं बात करूँ 24 गुणित 12 नहीं, थोड़ा बड़ा ले लूँ, 28, ठीक है, बड़ा ले लेती हूँ। अब अगर मान लो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या पहले हम 8 की टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना, 8 की टेबल पढ़ते हैं पहले 4 बार, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बार, इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, देन उसके बाद 2 से करते हैं। तो वही करते हैं। तो यहाँ पे 32 का 3 तो ऊपर वो उसमें चला जाएगा कैरी में, देन 16 3 19, देन उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस लग जाता है, आपको पता है ना, यहाँ पे क्रॉस लग जाता है। क्रॉस लगने के बाद में आपने क्या करना होता है, इस फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। आप ऐसे ही करते होगे, मैं सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना नहीं बता रही हूँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, उसको ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। तो 2 4 = 8 एंड 2 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि इकाई के अंक में, इकाई के अंक के जस्ट नीचे हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप कितने भी बड़े गुणे करोगे, जो इकाई का अंक होगा उसके नीचे मल्टीप्लाई 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 आता चला जाएगा, ठीक है। मतलब उसके नीचे कोई डिजिट नहीं आती है। जब कोई डिजिट आती ही नहीं है तो इसका मतलब है कुछ भी ऐड होना ही नहीं है, जो इकाई का अंक है वही हमेशा रहेगा, इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि मैं क्या बताना चाह रही थी। मैं यही बताना चाह रही थी कि इकाई का अंक जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, इकाई का अंक कभी भी चेंज। अब मुझे लगता है आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस पूरे मल्टीप्लाई को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मेन इकाई का अंक उतार लेना है और उनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो किसका, पहले हम 2, पहले सबसे पहले 6, फिर 8, उसके बाद 9, उसके बाद 2, ठीक है। ये देखिए, ये सारे हमने इकाई के अंक उतार लिए हैं
और बस हमें अभी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो अगर हम 6 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा। अब हमें यहाँ पे भी इकाई का अंक देखना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इकाई का अंक देखना होता है। हमें 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना, हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। किसका, 9 का, ठीक है। तो 9 8 जा या 8 9 जा क्या होता है, 72, ठीक। आई थिंक अब सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चल रहे होंगे। अब आपको इसमें भी इकाई का अंक देखना है और उसका मल्टीप्लाई किसमें कर देना, लास्ट वाली डिजिट में। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो यही हमारा क्या आ गया, इकाई का अंक हमें मिल चुका है, क्योंकि इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होना है। तो हमारे ऑप्शन में रखा हुआ है 4। ये रहा हमारा आंसर। आई थिंक इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है हर चीज़ को कि कैसे हर चीज़ करनी होती है। ये मैं इतना डीपली आपको करके क्यों बता रही हूँ, मैं खुद क्यों करके दिखा रही हूँ। आपको लग रहा होगा क्या बच्चों वाला काम है, पर बच्चों वाला काम यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि मुझे देखने हैं वो व्यूअर्स भी या वो स्टूडेंट जो मुझसे नए जुड़े हैं, जिनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर ही नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है। उनके लिए ये छोटे छोटे स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट इसको आंसर बना दें। ये रहा हमारा आंसर। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये से एक संख्या दी है जिसमें क्या कहा गया, यहाँ पे पहले अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 अंकों की बात की जा रही है। तो 6 अंकों का मतलब होता है, मैंने बताया 5 अंकों का मतलब होता है 10,000 की बात की जा रही है, और 6 अंकों का मतलब होता है 1 लाख की बात की जा रही है, एक नहीं लाखों की बात की जा रही है। तो 5,97,523, ठीक है। अब देखिए हमने जैसे ही आपको ये चीज़ बताई आप तुरंत समझ गए ये 5 लाख की बात, 5,97,523 या 5,97,523 में 7 के स्थानीय एवं जाति मान में क्या अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे स्थानीय मान तो निकालना आ गया, पर जाति मान क्या चीज़ होती है। आपको बता दें, जाति मान और अंकित मान, इस तरह के कोई भी शब्द आपको दिखने को मिले, इनका मतलब सेम ही होता है, ठीक है, सेम मतलब होता है। अगर हम किसी के भी जाति मान या अंकित मान की बात करते हैं तो उसका मतलब, पहले तो मैं यहाँ संख्या उतार लेती हूँ। संख्या क्या दी जा रही है, 597,523, ये रही संख्या। अब इस संख्या में हम आपको बताएंगे, देखिए ये जो ये संख्या जो है, इसमें जितने अंक हैं, वो जो अंक हैं वो जिस स्थान पे रखे हैं, पहले स्थानीय मान का मतलब समझिए, जिस स्थान पे रखे हैं उन स्थानों के कुछ वैल्यूज़ हैं, उस वैल्यू को ही उसमें काउंट किया जाता है, तभी स्थानीय मान बनता है, ठीक है। अब जैसे 3 जो है इकाई के स्थान पे रखा है तो उसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 से, तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, वो क्या 3 निकल के आएगी। 2 है वो दहाई वाले स्थान पे रखा है, तो फिर वो क्या बनेगा, उसका मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं तो वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी रियल वैल्यू से उसकी स्थानीय वैल्यू जो होगी, स्थानीय मान जो होगा वो उसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्थान की वैल्यू की जा रही, तो आई थिंक आपको स्थानीय मान का मतलब समझ आ गया होगा। पर जाति मान की बात करें तो जाति मान या अंकित मान, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब 3 का 3 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 5 का 5 ही, 7 का 7, 9 का 9 और 5 का 5। तो मतलब स्थानीय मान में जो अंक दिए हैं वो स्थान की वैल्यू के हिसाब से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पर जाति मान और अंकित मान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो अंक है, जिस जगह है या कैसे रखा है, उसकी वैल्यू वही बनता है, ठीक है, कुछ और चेंजेस नहीं आते हैं। तो पहले हम 7 का क्या करना है, मुझे स्थानीय मान निकाल लेना है। तो मैंने बताया था 7 के बाद जितने अंक रखे हैं उतने 0 बढ़ा लीजिए, 7000 हो जाएगा। फिर 7 की जो 7 का आपको स्थानीय मान तो मिल गया भाई, स्थानीय मान क्या रहा, 7000 रहा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जाति मान निकालना है। तो जाति मान मैंने बताया कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जो अंक जहाँ रखा है बस वही उसका जाति मान हो जाता है, स्थान की वैल्यू नहीं काउंट होती है। तो 7 का जाति मान 7 ही हो जाएगा। अभी हमें इनका क्या करना है, अंतर करना है। अंतर करना है मतलब माइनस करना है। तो 10 यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 एंड यहाँ पे 6। तो यही रहा हमारा आंसर।
ये तो नॉर्मल सा था, माइनस करना था, बट ये बस याद रखिएगा जाति मान और अंकित मान में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर है वो राइट कहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अंकों 5, 4, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। ये संख्याएं दी हैं, इन्हीं में से ये संख्या बनेगी। तो इस तरह का मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया हुआ है, वैसे ही है, बट उसमें मैंने सबसे बड़ी नहीं बनाना बताया था, तो बता देती हूँ जल्दी से। ये कितने अंक है, 4 अंक है। ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी, यहाँ पे सम हम कुछ भी नहीं दिया है, बोला गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। कोई भी ये मेंशन नहीं किया गया कि सम ही संख्या होनी चाहिए या फिर विषम होनी चाहिए। तो बहुत इजी रहेगा ये क्वेश्चन, मैंने फिर भी ले लिया है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर होती चले, कुछ भी छूटे ना। मेरा मतलब इंटेंशन बस यही है कि आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी हम बनाएंगे कि कौन सा अंक है, पहले तो लिख लेते हैं 5, 4, 7, 9। इन अंकों से सबसे बड़ी बनानी है। तो जब ये ऐसे कुछ अंक दिए होते हैं तो सबसे बड़ी, तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक पहले उठाते हैं। तो सबसे बड़ा अंक है 9, फिर उसके बाद सबसे बड़ा है 7, फिर उसके बाद सबसे बड़ा है 5 और फिर उसके बाद है 4। ठीक है, तो 9754 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। और हमारी सबसे छोटी, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो हमारी छोटी संख्या बन जाती है। सबसे छोटी है 4, फिर उससे बड़ी है 5, फिर उससे बड़ा है 7 और फिर सबसे बड़ा है 9। ठीक है, तो इसमें क्या, सबसे बड़ी में सबसे बड़े तो छोटे की ओर जाते हैं और इसमें छोटी में क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर आते हैं। तो आप देखिए और कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर जो मिला 4579 आई थिंक, हो ओके 79, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज रहती हूँ। हाँ, ये रहा हमारा ऑप्शन 9754 देन 579। तो अभी सॉरी 4579। अच्छा, आपको मैं बता दूं इसमें सिर्फ यही बताने को कहा गया था, बड़ी और छोटी, ना तो अंतर करने को कहा गया ना योग करने को कहा गया है, तो हमें बस यही तो मेंशन करना था। तो ये रहा हमारा आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये रहे हमारे आंसर, क्योंकि इसमें 2 आंसर आने थे इसलिए 2 आंसर ये गिव कर दिए मैंने। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, चलते हैं। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको देखते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 6, 4, 7 अंकों से मिलकर बनी है, 4 इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर एवं 7 सैकड़ा के स्थान पर है, वह संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि कोई 3 अंकों की संख्या बननी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बता दिया है कि कौन सा अंक किस स्थान पे रहना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इकाई दहाई में। तो पहले हम रख लेंगे इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा। मैंने वैसे ही जैसे बता रखा है पहले से। तो अब हम रख लेंगे इस पर 7 कौन से स्थान पे बोला गया है, सैकड़े के स्थान पे। फिर हमसे बोला गया है 4 इकाई के स्थान पे, ये तो इकाई हमारे यहाँ है। और उसके बाद 6 दहाई के स्थान पे। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, 764। तो ये किस में दिया है, ए नंबर, ए इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी था, बस क्वेश्चन थोड़ा हैवी दिख रहा था। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम भले हुई हो, बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निम्नलिखित में कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि अभाज्य संख्याओं का। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर किसी भी बच्चे को अभाज्य संख्या नहीं याद है तो उसको सबसे पहला काम यही करना है, उसको अभाज्य संख्याएं याद कर लेनी है।
जब आपको अभाज्य संख्याएं याद होंगी तभी तो आप समझ पाओगे कि 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर होगी तो आप उनका योग कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो पहला काम आई थिंक आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। जिन बच्चों को सम, विषम, अभाज्य, अभाज्य, ठीक है, और कुछ वर्ग आई थिंक 20-25 तक के, तो एटलीस्ट वर्ग याद कर लीजिए। घन, ये सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको याद कर लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए और उसको अपनी कॉपी मेंटेन करिए, एक सूत्रों की कॉपी, एक इस तरह के क्वेश्चंस की जीके की कॉपी। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी मेंटेन कर लीजिए और उसी के बेस पे चलते जाइए। तो चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10 और 20 के बीच की बात की जा रही है। 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो पहले बता दें कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। ठीक है, इनके सिर्फ 2 ही विभाजक होते हैं और कोई नहीं होता है, या तो ये एक से, क्योंकि एक से हर संख्या कटेगी, आपको पता है, एक से सारी संख्याएं कट जाएंगी, लेकिन जो संख्या खुद से कटे बस और इसके अलावा किसी से भी ना कटे वो संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 10 और 20 तो हो ही नहीं सकती, पहली बात तो हटा ही दीजिए, पर इनके बीच की बात की जा रही है तो सबसे पहले आएगी 11। ठीक है, ये हम एक साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, बस और कुछ नहीं। ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है, ध्यान रखिएगा। 11 प्लस, देखिए पहली संख्या है 10 के बाद 11, फिर दूसरी संख्या है 13, फिर चौथी संख्या है 17 और चौथी नहीं है तीसरी, और फिर है 19। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं होती हैं जो 10 से लेकर 20 के बीच में होती हैं। 10 से लेकर 20 के बीच की यही 4 संख्याएं हैं जिनका हमसे क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है। तो इनका योग करने के लिए देखिए अब आप एक क्या करोगे, एक के नीचे एक, एक के नीचे रखोगे, फिर प्लस करोगे, बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाता है। सीधे सीधे करिए, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो सबसे पहले 10, 20, 30, 40 तो उठा के रख ही लीजिए। ठीक है, इन सब में 10 तो छुपाए, क्योंकि 10 प्लस 1 11 बना, 10 प्लस 3 13 बना, 10 प्लस 7 17 बना, 10 प्लस 9 19 बना। तो ये 40 तो टोटल निकल ही आया। अब हमें क्या करना है, इकाई के अंकों का योग कर लेना है। तो यहाँ देखिए 3 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, तो ये हो गए 10, तो प्लस 10। फिर अगर हम देखें यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, तो इसका प्लस करेंगे तो 10। तो अब आप समझ पा रहे हो कि कितना बन गया, कितना बन गया है हमारा, 60 बन गया है। तो हमारा आंसर जो है वो 60 है, यही हमारा राइट आंसर है, और वो जो कि बी ऑप्शन में दिया गया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो, निम्नलिखित में होगी क्या। ठीक है, तो छोटी से छोटी की बात की जा रही है और उसके बाद बोला जा रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बोला जा रहा है। ठीक, ऐसी कौन सी 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 30 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है 30 से बड़ा होना चाहिए, तो तुरंत हमारे माइंड में सारे अभाज्य संख्याएं, सारी जितनी अभाज्य संख्याएं वो आ जानी, मोस्टली सारी क्या स्टार्टिंग की जरूर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग की अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7। ठीक, तो ये यहां से ही देख लेते हैं। अगर हम 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, बट अगर हम 5 और 7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35 मिलेगा, क्योंकि 5 7 जो होता है 35 होता है। और ये 2 अभाज्य संख्याएं भी हैं जिनका गुणनफल क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, और ये क्या है, ये जो गुणनफल आ रहा है ये 30 से बड़ा भी आ रहा है। बोला जा रहा है नहीं 30 से छोटा होना चाहिए, नहीं, हाँ वह छोटी से छोटी संख्या जो 30 से बड़ी हो। ठीक है, छोटी इसकी बात की जा रही है, छोटी से छोटी संख्या है जिनका गुणा करा जाए तो उसमें 30 से बड़ी संख्या आए जो 2 अभाज्य संख्याओं से के गुणनफल से तैयार हो। ठीक, तो वो है आपकी 35, यही रहा आंसर। आपको क्विकली ये बस रिमाइंड ये कर लेना है कि अभाज्य संख्याएं क्या है, और अभाज्य संख्याएं जैसे ही माइंड में आएंगी, ये तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो ओरली आपको आ जाएगा, ओरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको सीधे सीधे बस माइंड में अपने अभाज्य संख्याएं लानी है, उनका गुणनफल करके देखना है और देखना है कि क्या सही होगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो 35 यहाँ रहा सी।
चलिए ये वीडियो लास्ट, मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन ऐसा डालूंगी जो आपके लिए होमवर्क होगा और आपको उसको स्पेशली उसका आंसर मुझे गिवन करना है। कब? उसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। रहा होमवर्क का क्वेश्चन मैंने ये दिया है 15,000 प्लस 14 सैकड़ा प्लस 3 दहाई बराबर है किसके, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और अगर आप इसको नहीं कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसका आंसर मैम प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको आ जाए तो आपको इसको कमेंट में इसका आंसर भी देना है कि आपने क्या आंसर निकाला है, ठीक है। ऑप्शन मैंने यहाँ पे गिवन कर दिए हैं। तो आई थिंक आपको ये सारा जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का टॉपिक था संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति बहुत इजी टॉपिक होता है, लेकिन ये एक एक नंबर हमारे ले भी जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और फिर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।